यहूदी या ईसाई लड़की से निकाह किन सूरतों में जायज़ है और किन सूरतों में नाजायज़ है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज में, जहां पर सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की बात होती है। क्या कोई मुसलमान लड़का किसी गैर मुस्लिम लड़की से, जैसे कि यहूदी, ईसाई या फिर अन्य किसी धर्म की लड़की से निकाह कर सकता है? क्या वो जायज़ है? जानेंगे आज की वीडियो में इन मुफ्ती साहब के जरिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का फुल लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करना अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं मुफ्ती साहब के जरिए। यहूदी और ईसाई से निकाह का हुक्म। यहूदी या ईसाई लड़की से निकाह किन सूरतों में जायज़ है और किन सूरतों में नाजायज़ है। देखो, यहूदी या ईसाई औरत से निकाह एक तो है कि हो जाएगा कि नहीं होगा। जैसे आप हिंदू लड़की से निकाह करते तो हैं रहती है, मतलब तो जायज़ नाजायज़ की बहस इसलिए गलत है कि वो निकाह ही नहीं होगा। 100 दफ़ा भी निकाह कर ले वो कल अदम है। कंफ्यूजन होता है बहुत सारे लोगों को। एक तो है कि यहूदी या ईसाई लड़की से निकाह का इनेकाद, यानी निकाह वजूद में आ जाए, वो आपकी बीवी बन जाए, हलाल हो जाए आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, शर्त हलाल होना चाहिए कि वो वाकई लड़की यहूदी हो या वाकई क्रिश्चियन हो, ईसाई हो। और यहूदी का मतलब ये है कि वो लड़की हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का पैगंबर मानती हो और तौरात को अल्लाह की आसमानी किताब मानती हो। ये दो काम अगर वो करती है, आज आपके सारे सवाल, सारे क्वेश्चन सब क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज़ कैसे होता है। ठीक है ना? अगर आपको कुछ पता नहीं है, सब कुछ आपको आज समझ में आ जाएगा। दोबारा से आपके माइंड में ये सवाल और ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं। इसीलिए इस वीडियो को शेयर तो ज़रूर करना अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी इस बात का इल्म हो सके। तो वो यहूदी है और उससे निकाह आपका जायज़ है। दूसरा, ईसाई लड़की से निकाह उस सूरत में जायज़ का मतलब है कि बिल्कुल ध्यान से देखना वीडियो को। दूसरा, ईसाई लड़की के लिए ज़रूरी है कि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर मानती हो, चाहे वो बेशक खुदा का बेटा मानती हो। खुदा का बेटा मानना तो शिर्क है, बिल्कुल बहुत बड़ा कुफ्र है, लेकिन इससे वो अहले किताब की फहरिस्त से खारिज नहीं हो जाती और उससे फिर भी निकाह जायज़ होता है आपका। क्योंकि ईसाई तो मानते हैं हजरत ईसा को माज़ अल्लाह का बेटा मानते हैं, तो ये अकीदा तो कुफरिया है, लेकिन निकाह उससे हो जाएगा, उस ईसाई से जो हजरत ईसा को अल्लाह ताला का पैगंबर मानती हो तो है, और इंजील और तौरात को अल्लाह की पैगंबर मानती हो, बाइबल को अल्लाह का बेटा मानती हो कि अल्लाह ने आसमानी किताब नाजिल की है। क्योंकि आज बहुत से यहूदी या ईसाई ऐसे हैं जो बिल्कुल एथियस्ट हो चुके हैं, वो यहूदी नहीं है। आप उनसे बात करो, हजरत मूसा का इनकार कर देते हैं, वो हजरत ईसा को नबी मानने से इनकार कर देते हैं। जो जैसे बहुत से मुसलमान हैं जो नाम के मुसलमान हैं, लेकिन वो मुल्हिद नहीं चला रहे हैं आजकल सब। तो यूरोप में बहुत से क्रिश्चियन, बहुत से यहूदी ऐसे हैं, बिल्कुल मुसलमानों में भी ऐसे बहुत है, अनपढ़ जाहिल बहुत सारे हैं। ये अकीदा होना जरूरी है। हजरत मूसा को अल्लाह का नबी मानते हो, तौरात को आसमानी किताब, और ईसाई औरत के लिए ज़रूरी है कि वो हजरत ईसा को अल्लाह का नबी मानती हो और इंजील को अल्लाह की किताब मानती हो। तो ये दो शर्तें होंगी तो निकाह करेंगे लड़की से, तो निकाह हो जाएगा आपका। रहा ये मसला कि ये अमल जायज़ है या नहीं, तो निकाह तो हो जाएगा, बीवी बन जाएगी, बीवी हलाल हो जाएगी। मेन सवाल तो यही है ना, रिलेशन जायज़ हो जाएगा, उससे जो औलाद होगी वो साबितुन नसब होगी। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन ये काम करना जायज़ है या नहीं, तो इसका मदार इस पर है कि अगर आपको ये ज़रा सा भी ख़तरा हो कि मैंने यहूदी या ईसाई लड़की से निकाह किया, तो मेरी सबसे बड़ा मसला यहीं पर है हो जाएगी। यानी वो ख़ानदान इतना स्ट्रॉन्ग हो कि आपको ये ख़तरा हो कि मेरे बच्चे उस दीन की तरफ माइल हो जाएंगे, यहूदी या ईसाई बन जाएंगे, तो फिर आपके लिए ये निकाह बिल्कुल जायज़ नहीं है। क्योंकि इस्लाम बच्चे को बाप के ताबे बनाता है। बच्चा बहरहाल मुसलमान होगा और वो चर्च में नहीं जा सकता, वो मस्जिद ही में जाएगा। तो यूरोप में क्योंकि गैर मुस्लिमों का होल्ड है, ऐसे कई केसेस हमारे सामने आए हैं कि ईसाई लड़की से शादी की, बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा खातून अपने साथ चर्च लेके जा रही है, बाप इधर बैठा हुआ है और उसका जहन लड़की ने ख़राब कर दिया। तो ऐसा ख़तरा अगर मौजूद है तो फिर ये निकाह मुनक़िद तो हो जाएगा, मगर निकाह का गुनाह होगा, क्योंकि आप अपनी औलाद का ईमान। यहाँ पर समझने वाली बात यह है, मैं आपको समझाता हूँ अगर आपको समझ में नहीं आया, कि अगर आपको किसी चीज़ का खतरा है कि अपने मतलब धर्म से मुताल्लिक किसी भी चीज़ का खतरा है कि कल हो के अगर मेरी शादी होती है तो मेरे बच्चे मेरा धर्म फॉलो नहीं करके उसका धर्म फॉलो करता है, यहाँ पर अगर आपको इस बात का खतरा है तो यहाँ पर आप इस खतरे से मतलब इस शादी से बच सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जो है दाव पे लगा रहे हैं, या आप ही की ज़ात को अगर खुदा न ख्वास्ता खतरा है, आप कमज़ोर ईमान के हैं, आपने यहूदी या ईसाई लड़की से शादी की, पता चला आप ही बिल्कुल और आप ही ईसाई बन गए, यहूदी बन गए, तो ये ख़तरा भी हो तो भी ऐसे ख़तरात मोल लेना, इस्लाम इसकी ख़तर इजाज़त नहीं देता। तो अगर ये दो ख़तरात नहीं है तो फिर अल्लाह ने इस निकाह को हलाल करार दिया है।
तो पाबंदी लगाने की किसी को गुंजाइश नहीं है जब अल्लाह ने एक चीज़ को जायज़ करार दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी असल तरीक़े में भी दीनदारी को तरजीह दी जाए, दीनदार लड़की को तरजीह दी जाए, अपना मुस्तकबिल दाव पे लगाने से जो है ना इंसान को बचना चाहिए। तो ये था मेरे दोस्तों आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे और आपको समझ में आ गया होगा कि क्या मतलब किसी गैर मुस्लिम लड़की से जो मतलब मुसलमान नहीं है, इस्लाम को फॉलो नहीं करती है, चाहे वो ईसाई हो, यहूदी हो या फिर कोई गैर मुस्लिम हिंदू हो या फिर इसमें कोई भी धर्म का हो इस्लाम से अलग, अगर आप उससे शादी करते हैं तो क्या आपको करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए, आपको कोई डर है या नहीं है? मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि अपने दीन पर चलिए, इस्लाम को फॉलो कीजिए। इससे अच्छा कोई आपके पास विकल्प है ही नहीं। इस्लाम एक सोच है जो आपकी सोच को, आपके नज़रिए को बदल कर रख सकता है। तो शादी हमेशा वहीं कीजिए जो लड़की दीनदार हो, नमाज की पाबंद हो, इस्लाम की फॉलो करती हो, आपके घर को अच्छे से सजा कर रखती हो। ऐसा नहीं कि आप टिकटॉकर से शादी कर लिया और खूब नाच रहे हैं, ये दीन के खिलाफ है मेरे दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना और हमारे पेज को फॉलो भी करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी और मतलब इस्लामिक इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।